हुजूर ने कहा कि विस्तार का जो मूल भाव है वो है कि हमें इवॉल्व होना होगा। वी नीड टू इवॉल्व, कहीं हम रुक ना जाएं। जी जी जी। क्योंकि निरंकारी राजपिता जी के साथ भी जब बैठना हुआ और जब भी मैं टूर पर भी कभी जाता हूँ तो आशीर्वाद लेते हैं, तो सदगुरु माता जी का भी और राजपिता जी का ये विशेष एक ध्यान होता है कि जहाँ पर भी जाएं वहाँ भ्रमों में फंसे हुए जितने महात्मा हैं उनको बाहर निकालें, कहीं फिर भ्रमों में ना फंस जाएं। कि पहले एक कुएं के मेंढक थे, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले परमात्मा के दर्शन नहीं किए थे, तो पहले कुएं के मेंढक थे, अब ब्रह्म ज्ञान मिला तो बाहर निकल आए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक नए कुएं के मेंढक बन जाए, नए कर्म कांड बना ले, चरणामृत को कोई कर्म कांड ना बना ले। किसी को धनांकार कर रहे हैं तो अच्छा आज ये कर्म किया कि नहीं किया, आज संगत हमने कराई कि नहीं कराई। तो कहीं निरंकारी मिशन के अंदर आने के बाद भी अपनी जो सेवाएं हैं या जो हम कर्म कर रहे हैं सदगुरु के आदेशानुसार, उनको हम कर्मकांड तो नहीं बना रहे। सो वी नीड टू इवॉल्व, विस्तार लाना पड़ेगा। और विस्तार में केवल रंकार की और किसी कर्मकांड की, किसी डाउट की, जैसे अभी सुगीता जी ने कहा, किसी निंदा की कोई जगह नहीं है। सो it is about evolving, it is about growing, and growing so much so that I come out of any and every ritual, any superstition, and I also adapt with changing times. Right. आपने अनेकों बार सदगुरु माता जी के प्रवचन भी सुने, एनवाईएस के अंदर भी ये निरंतर होता है। जब Q&A सेशन होता है तो कई यंगस्टर्स के रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, सोशल क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आज के परिवेश के हैं। शायद इसीलिए हमें शहनशाह जी ने संदेश दिया कि देश काल ते समय मुताबिक सदगुरु जिमें चलांदा है, हुक्म उदा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलता जाता है। कि समय बदल रहा है, सामाजिक परिवेश बदल रहा है, कहीं हम फिर अटक ना जाए उन रूढ़ियों के साथ। इवॉल्व, सबको एक्सेप्ट करते हुए, कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हुए, कम्युनिटीज को एक्सेप्ट करते हुए, थॉट्स को एक्सेप्ट करते हुए इवॉल्व करें, लेकिन आधार निरंकार करें, आधार असीम की ओर। हर चीज का आधार अगर निरंकार रहेगा, असीम परमात्मा रहेगा, तो हम फिर गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और जो हमें आनंद दिया है, जैसे वो एक शेर बाबा जी के समय पर नाज पढ़ा करता था, फिल्म का ही एक गजल है कि जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। तो फिर वो हम इसकी बज़्म में ही रहते हैं हमेशा, और फिर सारे अच्छे लगते हैं, संसार अच्छा लगता है, हर लम्हा ऐसे लगता है कि हम आनंद ही आनंद में हैं। क्या बात है, और कितनी खूबसूरत बात है ना, विस्तार भी हो लेकिन असीम की ओर इवॉल्व होना है, बट कहाँ किस चीज़ को अडॉप्ट करना है, कितनी खूबसूरती से। थैंक यू राकेश जी।